मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति। गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। अभी पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। आइए, कल हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी में किस तरह से आपका टोटल आउटकम्स देखते हैं। तो टोटल आउटकम्स, अगर कॉइन है, कॉइन पे क्या होता है? कॉइन पे आपका टेल और हेड दो आउटकम आने का चांस है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होता है उसे अगर हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कहें तो एन एस लिखें तो एन एस की संख्या यहाँ पे 2 है। इसी तरह से अगर हेड आने की संभावना कितना है, तो टोटल इवेंट हमारा क्या है? इवेंट हमारा है टोटल, जैसे हमारा इवेंट है तो हेड हेड या टेल, तो हेड है, तो हेड एक ही फ्लग पे है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है आपके पास? तो नंबर ऑफ इवेंट टोटल जो है 1 है। सैंपल स्पेस की तुलना में ये कितना है, ये हम निकालते हैं। सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हमारा हो गया कॉइन में, वो हो गया 2, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट आपका जो है ये हो गया 1। अब इवेंट होने की संभावना कितना है सैंपल स्पेस की तुलना में? तो इवेंट है 1 और टोटल है 2, तो 1/2, यानी कि एन ई डिवाइडेड बाई एन एस, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, पीई, इवेंट के होने की संभावना। तो यहाँ पे हो गया 1/2। तो हेड की संभावना 1/2, और फिर टेल की संभावना भी इसी प्रकार से, टेल भी तो 1 पे ही लिखा हुआ है, तो उसका भी पीई निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा। यानी कि 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा। 1/2 यानी 50%। तो आइए इसी यही हम अगर उसके लिए देखे थे डायसेस के लिए, तो डायसेस में एन एस कितना होता है? तो 6 होता है। और इवेंट अगर बोला जाए, जिस प्रकार से बोला जाए, अगर बोला जाए 2 आने की संभावना, तो इवेंट कितना है हमारे पास? इवेंट तो एक ही पे है, तो 1 हो गया। अब इस प्रकार से अगर पीई निकालेंगे तो एन ई डिवाइडेड बाई एन एस, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर यही इवेंट चेंज कर दे, बोले कि टोटल सम संख्या आने की संभावना, तो सम संख्या कितने पे आएगा? देखिए सम संख्या यहाँ पे कितना होता है? तो 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए कि 2 4 और 6, ये 3 सम संख्या है। तो यहाँ पे एन ई जो है ये 3 हो जाएगा, और एन एस तो चेंज होगा नहीं, एन एस तो 6 रहेगा। तब यहाँ पी ई कितना हो जाएगा? तो 3/6 यानी 1/2। इस तरह से 50% चांस है कि सम संख्या आएगा, और 50% चांस इसके अपोजिट हो जाएगा, विषम संख्या आएगा। आइए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल। देखिए टोटल 30 बॉल में 6 टाइम जो है बाउंड्री हिट करता है। सी प्लेज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो बाउंड्री हिट ना करे। तो बताइए 30 बार में 6 बार तो बाउंड्री हिट कर दे रही है, यानी कि 24 टाइम ऐसा है कि जो कि बाउंड्री नहीं हिट कर रही है। 30 - 6, ये आप समझ रहे हैं? तो 24 टाइम्स है, तो हमारा इवेंट नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 24, और एन एस तो 30 रहेगा। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा बताइए? तो एन हमारा ई हो गया 24, 30 - 6, और एन एस हो गया आपका 30। तो प्रोबेबिलिटी आपका आ जाएगा, जो पी ई लिखेंगे हम, वो लिखेंगे एन ई डिवाइडेड बाई एन एस, यानी कि आएगा आपका 24 डिवाइडेड बाई 30। 6 से दोनों को अगर काटेंगे तो 6 4 जा 24, 6 5 जा, यानी 4/5। ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अगर परसेंटेज में लिखना है तो 4/5 इंटू 100, यानी 5 20 जा, और 20 80%। 80% चांसेस है कि बाउंड्री हिट नहीं करेगी वो लड़की। अब देखिए यहाँ पे सेम इसी तरह यहाँ पे टोटल हिट करना है 6 और बॉल 30, नंबर ऑफ बॉल नॉट हिट बाउंड्री, इस प्रकार से हमने दोनों को घटा लिया तो 24 आया। नंबर ऑफ टाइम्स दैट द बैट्समैन डज नॉट हिट बाउंड्री। इस प्रकार से दोनों को अगर तुलना कर दिया, मानी दोनों को भाग दे दिया, तो इस तरह से 4/5 हमारा चांसेस हो गया कि नहीं करेगा। आइए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 1500 फैमिलीज विद 2 children were selected randomly. 1500 families where 2 children were selected randomly and the following data were recorded. इस प्रकार से हमारे पास डाटा है।
नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली 2, 475 नंबर ऑफ फैमिली। 1 गर्ल है 814 फैमिली में, 0 गर्ल है 211 फैमिली में गर्ल है ही नहीं। तो इतना जो है हमारा एक गर्ल्स का और नंबर ऑफ फैमिली का जो हमारा डाटा है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वुमेन चूजन एट रैंडमली हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल्स और नो। 2 गर्ल्स का निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैमिली है और उसमें हम क्या करेंगे कि जितने में है 2 गर्ल्स उससे डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ 2 गर्ल्स कितने फैमिली के पास है, तो नंबर ऑफ फैमिली 475 और टोटल कितना है, टोटल 1500 है। तो 2 गर्ल्स होने की संभावना कितना हो जाएगा, तो हम 475 डिवाइड बाई 1500 कर देंगे, तो ये हमारा 2 गर्ल्स की संभावना आ जाएगा 475 डिवाइडेड बाई 1500। अब बताइए 9 गर्ल्स की संभावना कितना आएगा, तो 211 डिवाइडेड बाई 1500, और अगर सिंगल गर्ल तो हो जाएगा आपका 814 डिवाइडेड बाई 1500। यहाँ देखिए 2, 1 और 0 से हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि 2 गर्ल्स कितने फैमिली में है, 1 गर्ल्स कितने फैमिली में है, 0 गर्ल्स कितने फैमिली में है, और टोटल फैमिली कितने हैं। तो टोटल में इन तीनों को बारी बारी से भागा देते रहेंगे तो हमारा वो प्रोबेबिलिटी आता रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे टोटल कितना है, तो टोटल 1500 हो गया। अब नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स 475, तो इस प्रकार से आपका ये निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी। दोनों को डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 19/60 आ जाएगा। इसी तरह से बारी बारी से एक कर लेंगे हम, जैसे कि आपका 211 डिवाइडेड बाई 1500 कर देंगे, फिर उसी तरह से 814 डिवाइडेड बाई 1500 कर देंगे। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या है, इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट वेयर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ। अब इस तरह से मंथ ऑफ देयर बर्थ लोगों ने दिया है। जनवरी में कितने लोगों का है, 3 स्टूडेंट का, फरवरी में 4 स्टूडेंट का, मार्च में आपका 2 स्टूडेंट का। अब हमें निकालना क्या है, तो देख लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन मंथ अगस्त 6 है। इस प्रकार से आपको निकालना है यहाँ पे कि क्या संभावना है कि वह अगस्त में हुआ है। तो अगस्त में देखिए टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास 40 है, और अगस्त में कितने स्टूडेंट का जन्म हुआ है, तो अगस्त में जन्म हुआ है आपका 6 स्टूडेंट का। तो 6 अगस्त में कोई भी स्टूडेंट को रैंडमली हम लेंगे तो उसका अगस्त में होने की संभावना कितना होगा, अगस्त में डेट ऑफ बर्थ, तो 6/40, 6/40 कीजिएगा तो आपका अगस्त में होने की संभावना होगी। ठीक उसी तरह किसी भी महीने का निकालना है, फरवरी में होने की संभावना क्या रहेगा, तो 4 है यहाँ, तो 4/40 यानी 1/10। हर 10 में लड़का 10 में से एक लड़का का जो है फरवरी में होने की संभावना रहेगा। इसका मतलब ये हो गया 1/10 हो गया फरवरी का संभावना, ये 3/20 हो गया, हर 20 में 3 लड़के का संभावना होगा कि अगस्त में होगा। तो इस प्रकार से आप समझिए कि प्रोबेबिलिटी है क्या। अगर रूट लेवल पे आप समझ जाएंगे तो किसी भी प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे। अभी तो सिंपल चल रहा है कि एक घटना घट रहा है उसमें हो रहा है। अगर 2 घटनाओं को मिक्स किया जाए, सोच लीजिए अगर 2 सिक्के को उछाला जाए, दोनों पे हेड आने की संभावना, दोनों पे टेल आने की संभावना, पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आने की संभावना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे जहां पे 2 घटनाओं को कंबाइन किया जाएगा, 2 डाइसेस को फेंका जाएगा, उसको कंबाइन किया जाएगा। कभी क्या किया जाएगा, बोला जाएगा कि बहुत सारे लाल पीले हरे बॉल रखे हुए हैं थैली में, इसमें से 10 बॉल निकाल लिया गया रैंडमली। अब उसके बाद क्या होगा, तो संभावना को भी संभावना में बदल दिया जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, लेकिन नॉर्मल बेसिक फार्मूला अभी याद रखेंगे कि NE डिवाइडेड बाई NS जो होता है नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या फिर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यही होता है आपका प्रोबेबिलिटी। और दूसरा चीज़ याद करना है कि किसी भी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच हो सकता है, ना तो 0 से कम, मतलब 0 से 1 के बीच होगा, 0 से कम भी नहीं होगा, निगेटिव भी नहीं होगा, और 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा। 0 और 1 के बीच में ही किसी भी घटना की घटने की संभावना होती है। अगर घटना नहीं घट रही है तो 0 होगी, अगर पूरा वही घटना होगा उसके अलावा कोई घटना नहीं होगा तो 1 होगा। और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी में अगर घटा लेते हैं ना 1 से, जैसे मान लिया किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 1/10 है और इसमें से 1 माइनस कर लेते हैं
तो क्या होता है, उस घटना के नहीं घटने की संभावना आ जाती है। ये 1/10 अगर घटने की संभावना है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे फरवरी में जन्म हुए बच्चे की संभावना कितना है कि किसी लड़के को रैंडमली लेंगे तो 4 है, तो 4/40 यानी 1/10 हो गया संभावना। तो फरवरी में नहीं होने की संभावना कितना होगा, तो 1 - 1/10, यानी कि फरवरी में नहीं, यानी कि और भी 11 महीने हैं उसमें से किसी में होगा। तो ये आपका हो गया 9/10। 9/10 संभावना है कि दूसरे महीने में होगा लड़का, फरवरी का जन्म नहीं होगा उसका, अगर रैंडमली एक लड़के को सेलेक्ट करें तो। 2 लड़के को सेलेक्ट करें तो इस प्रकार से आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगा, जो कि हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आप यहाँ पे बेसिक्स इतना समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।